अरे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ क्या यार? तब से आ रहे जा रहे, काम ही नहीं कंप्लीट हो रहा तुम्हारा तो। अबे वो छिपकली के शक्ल वाली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ? साइड से निकल के जा, चल जा यहाँ से। छिपकली की शक्ल की? कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है क्या किससे कैसे बात करते हैं? तुम्हें पता है इस कंपनी की मैनेजर हूं मैं, और तुम्हें मेरे से ही बदतमीजी करने को मिली है। अबे वो मैनेजर होगी तू अपने लिए और इस ऑफिस के लिए, मेरे लिए नहीं है तू मैनेजर। मैं यहाँ काम करने आती हूँ और वही काम कर रही हूँ, मुझे मत सिखा। तू ना अपनी औकात में रह, मेकअप की दुकान कहीं की। आंटी जी, ये क्या तमीज हुई किसी से बात करने की? इसने तो आपसे प्यार से बोला है, आप इसे अच्छे से भी तो बात कर सकती हैं। ये क्या तमीज हुई बात करने की? अरे सर आप भी, अब छिपकली को छिपकली नहीं बोला जाएगा? देखना कैसी छिपकली, गोरी वाली छिपकली है साहब ये। सब देखना इनको, इनकी जुबान कितनी कैंची की तरह चल रही है। अबे वो सुन मेरी बात, तेरी तरह ना मैं फ्री का बैठ के नहीं खाती। मैं अपनी मेहनत की कमाई करती हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ, तब जाकर रात में रोटी खाती हूँ। तेरी तरह मुफ्त की नहीं चढ़ा रखी। मेकअप की दुकान मोटी यहाँ आती है, बैठ जाती है डेस्क पे, पूरे दिन बस मेकअप पोतती रहती है और ठूसती रहती है। खा खा के मोटी हो गई है आंटी भैंस कहीं की। ये चलिए सिखाने। अरे पता नहीं कितनी बदतमीज औरत है, मुझे नहीं पता था ये आंटी जी इतनी बदतमीज है, किसी से भी कैसे भी बात कर लेती हैं। देखिए सर, आप मुझे मत समझाइए कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। जो इंसान बदतमीज होता है ना, उससे बदतमीजी से ही बात करनी चाहिए। अरे ओ, तू जानती नहीं है मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। अबे चुप रह, तुझे जान के मैं कर भी क्या लूंगी? ये जो मेकअप उतरेगा ना तेरा 10-12 किलो वैसे ही उतरेगा, तो तू पहचान में नहीं आएगी। मैं क्या करूंगी तुझे पहचान के? अरे ओ आंटी, अपनी ना औकात मत भूलो। तुम यहाँ पे ना सिर्फ मामूली सी नौकरानी हो, सिर्फ झाड़ू पोछा करती हो, तो उस हिसाब से ही बात करो मेरे से। तुम्हें पता भी है इस कंपनी में मेरी कितनी सैलरी है, और तुम जैसे लोग ना मेरे घर में नौकर का काम करते हो, तो अपनी औकात मत भूलो। अच्छा, तो तूने नौकर रख रखे हैं? अबे ओ, नौकर हटा के ना खुद से काम कर ले। जब खुद से काम करेगी, ये पसीना बहेगा ना, तो ये मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ही अच्छी लगेगी। आई बड़ी मुझे समझाने, मोटी मेकअप की दुकान, आंटी कहीं की। मोटी? अच्छा, तुम्हें मैं आंटी लग रही हूँ? तू बुढ़िया चुप हो जा, समझ में आया ना, वरना मैं तेरे को सीधी कर दूंगी अभी के अभी। अबे ओ, ये डरा किसको रही है तू? तेरा स्टाफ डरता होगा तुझसे, मैं नहीं डरती। अब इसका बहुत हो गया सर, अब नहीं सुनने वाली मैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तब से तू बड़बड़ किए जा रही है। मेरे को क्या क्या बोल दिया तूने? 10-12 किलो मेकअप लगा रखा है मैंने, तेरे पैसों का लगा रखा है, जो इतना कंटिन्यू बोली जा रही है। छिपकली, मोटी, आंटी, क्या क्या बोल दिया मेरे को? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? बोलना। हाँ, तो निकाल देना नौकरी से। मैं डरती हूँ क्या किसी से? तू क्या समझती है मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं यहाँ आऊंगी नहीं? मैं यहाँ आऊंगी और तुझे 4 गालियां देकर जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। आंटी बोलूंगी, तुझे मेकअप की दुकान बोलूंगी, तुझे छिपकली भी बोलूंगी। क्या कर लेगी तू मेरा? तेरे को तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कर क्या सकती हूँ। देखना सर, आपके सामने भी मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करी जा रही है। आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा ना। तो सर, किस बात की देर है? इसको आज के दिन ही ना ऑफिस से निकालो, इसको रखना ही नहीं है काम पे। तो तू नौकरी से निकलवा देगी तो क्या मेरे पास काम नहीं होगा? मेरे पास 3600 काम है। तेरी तरह ना मुफ्त का मैं नहीं ठूसती, मैं मेहनत करती हूँ। मेहनत करके कहीं भी कमा खा लूंगी। और इस शरीर को ना मेहनत की आदत है, ना कि तेरे तरह बैठकर खाने की और मेकअप पोतने की। अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया, ऐसा बोल क्या दिया तेरे को जो तू कंटिन्यू इतना बदतमीजी से बात कर रही है मेरे से? क्या हो गया ऐसा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। जरा ये भी तो देख मेरी कितनी ऊंची पोस्ट है, और तेरी वजह से आज कितनी बदनामी हुई है मेरी। देख आसपास के सारे लोग मेरे को देखने हैं। कितना छोटा काम करने वाली मैनेजर से बदतमीजी कर रही है। अच्छा, हुई बेइज्जती महसूस? अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोल के गई थी? कोई बात नहीं है, कह दिया, कर देगा। ये देखो, करती हूँ 2 मिनट। बुढ़िया रानी यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही है। क्यों? क्योंकि मुफ्त की तो रोटी तोड़नी है इनको। सैलरी आ जाती है हर महीने अकाउंट में, है ना? नहीं मैम साहब, वो एक जरूरी फोन आ गया था, बस इसीलिए बात कर रही थी। काम कौन करेगा यहाँ पे जो इतना सारा खिंडा पड़ा है काम है? फोन काटो और काम कर जल्दी। जी मैम साहब। अबे ओ झाड़ू पोछे वाली, अभी तक तेरे से यहाँ का पोछा नहीं हुआ? हमें ना 2 मिनट में अभी मीटिंग के लिए निकलना है। अभी सर के साथ आऊंगी, फिर देखूंगी, फिर से यही मिलेगा मेरे को। यहाँ पे बैठ करके आराम फरमा, है ना? नहीं मैम साहब, सफाई कर दी थी मैंने। वो 2-4 लोग अभी यहाँ से गए ना, तो ये पूरा पैर का निशान पड़ गया था। अभी लगा देती हूँ। अभी करके ना तूने पूरा आधा घंटा लगा दिया, नौकरानी कहीं की। नहीं मैम साहब, अभी कर देती थी। जल्दी कर। अच्छा, तो इसका मतलब पहले तुमने इनके साथ बदतमीजी की है। और अंकिता, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? अरे तुम हमारी कंपनी में मैनेजर हो, तुम ही हमारे स्टाफ से अगर ऐसे बात करोगी तो और लोग तो क्या बोलेंगे? अरे तुम्हें तो तमीज़ होनी चाहिए कि बड़ों से कैसी बात करी जाती है, कैसे नहीं। अरे खड़े खड़े अब मेरा मुंह क्या देख रही हो?
अभी के अभी माफ़ी मांगो, चलो। जी सर। आंटी जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, वो आगे से मैं इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगी, मेरे से गलती होगी। देखिए मैडम, जैसे आप लोगों का एक नाम है ना, मेरा भी एक नाम है। मेरे माँ बाप ने भी ना बड़े शौक से मेरा नाम रखा है, तो आप लोग मुझे नाम से भी पुकार सकती हैं ना। ये क्या तरीका हुआ बोलने का? कोई झाड़ू वाली, कोई पोछे वाली, कोई कूड़ा उठाने वाली, ओए बुड्ढी, ये क्या मतलब हुआ? जो आपके मुंह में आता है वही आप लोग मुझे नाम दे देते हो। आंटी जी तुम्हें माफ़ कर रही हैं, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें, वरना आंटी जी तो यहीं पे काम करती और तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़कर जाना पड़ता। बहुत अच्छा किया आंटी जी आपने, ऐसे लोग इसी तरीके से ही मानते हैं। देखिए मैडम, हम लोग भी ना यहाँ इज्जत की नौकरी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों को इज्जत से पुकारें। और एक बात मैडम, अभी थोड़ी देर पहले जब आप मेरी बेइज्जती करके गई थी, तब क्या यहाँ लोग नहीं देख रहे थे, नहीं सुन रहे थे? तब मेरी बेइज्जती नहीं हो रही थी। मैंने तो सिर्फ अभी एक बार आपकी बेइज्जती करी तो आपको इतना बुरा लग गया। आपका तो रोज का काम है, आते जाते मुझे 4 बातें सुनाती हैं, बुढ़ी, झाड़ू लगाने वाली, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। तो क्या मेरे दिल को ठेस नहीं लगती? मेरी इज्जत नहीं जाती? देखिए मैडम, हम लोग भी इज्जत की खाते हैं और इज्जत से ही जीना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी आए और मुंह उठा के कुछ भी बोल के चला जाए। मैं ना आपके माँ की उम्र की हूँ, काम के लिहाज से ना सही, कम से कम मेरी उम्र के लिहाज से ही मुझे बोल देती आंटी। आप एक बार दिल से सोचना, अगर आपकी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से कोई बात करे तो आपके दिल को कैसा लगेगा? बस बेटा, मैं आपको इतना ही समझाना चाहती थी कि हमारे भी ना समाज में कोई इज्जत है। और साहब, मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना। मैंने आपको भी उल्टा सीधा बोल दिया और तेज़ आवाज़ में बात कर ली। कोई बात नहीं आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। जैसा देश वैसा ही बेस, जो जैसे बात करता है ना उसको उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने। चलो अब मीटिंग के लिए लेट हो रहा है।